हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक एंड आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या द करेज टू स्पीक, हम कैसे अपनी बातों को बहुत ही कॉन्फिडेंटली रख सकते हैं। ये हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है। सो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेजिटेशन होता है कि सबसे पहला होता है कि हम बोले कैसे, हम आर्टिकुलेट कैसे करें उस चीज़ को, यानी कि हम अपने थॉट को शब्दों में कैसे लेकर आएँ। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम होता है कि मैं जिस बात को बोलूँगी क्या वो लोग सुनेंगे, क्या उसको वैल्यू मिलेगी। तीसरा ऐसा भी होता था कि इन्वायरमेंट बहुत ही इंटिमिडेटिंग होता है, या ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे मुझ पे भारी पड़ जाएंगे। तो आई डू हैव एन ओपिनियन, मेरे पास एक आइडिया है या मेरे पास एक ऐसी सोच है और मेरा काम है ये बताना। ये नहीं है वो बिना मांगे ना एडवाइस आपको देनी है ऐसे रैंडमली लोगों को, ना आपको एक जहाँ जिस कमरे में आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है आप वहाँ जाके अपने आइडियाज़ दे रहे हो कि वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है। और अगर आप वहाँ पे हो तो बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर, आप साइलेंटली ऑब्जर्व करो। तो हमें जो आर्टिकुलेट करना है चीज़ों को, हमें वहाँ करना है जहाँ पे इसको करना है, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। हर जगह जाके हमें बोलना शुरू नहीं कर देना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं जो हम धीरे धीरे एज वी गो अबाउट द टॉपिक विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट। ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि हम बोले कैसे, बोलने का हैबिट हमें सबसे पहले लाना चाहिए। अब कुछ वुमेन ऑलरेडी बहुत बोल रही होती है, ठीक है, कुछ बोल रही होती है, कुछ बहुत बोल रही होती है, कुछ नहीं बोल रही होती हैं। तो हम इम्बैलेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात, मतलब मैं एक्सट्रीमिटीज़ की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी एक प्रॉपर जगह पर आ चुकी हैं, जिनको पता है कि कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना। हम उनकी बात नहीं कर रहे, उनको इसमें से सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक्सट्रीम पे काम कर रही हैं, जो बहुत बोल रही हैं, ये वैल्यू लूज़ कर रही हैं। जो नहीं बोल रही हैं ऑफकोर्स ये अपनी वैल्यू लूज़ कर रही हैं। तो हम एक्सट्रीम एंड्स पे काम कर रहे हैं, हम बीच का जो बैलेंस वाला है हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आपकी बात की वैल्यू नहीं की जा रही है, आप हर जगह अपने ओपिनियंस दे रहे हो बट लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, या आपको लगता है कि आप बता ही नहीं पाते हो लोगों को कि आप क्या चाह रहे हो, आपकी ओपिनियन क्या है, आप बता ही नहीं पा रहे हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपनी सोच को हम आर्टिकुलेट कैसे करें, कैसे बताएं किसी को हम क्या बोलना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग है कि आपको सबसे पहले खुद से बोलना शुरू करना है। बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग इन पब्लिक, पहले आपको खुद से बात करना शुरू करना पड़ेगा। आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हो सामने, एक अग्रेसिव सोर्स के थ्रू आ रहे हो या आप एक प्लेजेंट सोर्स के साथ आ रहे हो। देखो दुनिया बहुत अग्रेसिव है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी लोगों के अंदर बहुत अग्रेशन है, बहुत हेट है, बहुत फ्रस्ट्रेशंस बोल सकते हैं। अगर आप जिस पॉइंट से या जिस तरीके से, इफ यू आर कमिंग विद अ पॉइंट, जितना भी जेन्युइन होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंस्टेंट लोग ट्रिगर हो जाते हैं और दे कम बैक एट यू। ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो हमें समझना है कि ट्रिगर हमें नहीं करना है, अपनी बातों से लोगों को ट्रिगर नहीं करना है। लोग ऑलरेडी ट्रिगर्ड चल रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, आईने पे या जो आपका घर में आईना है या आपका जो वॉशरूम है, आपको वहाँ पे जाके खुद से बात करनी शुरू करनी है। ठीक है। यू हैव टू लुक एट योरसेल्फ। बहुत ऑकवर्ड लगता है कि क्या पागलपन है, पहला चीज़ है क्या पागलपन है, क्या बातें कर रही है। लेकिन देखिए ये सफ़र पागलपन का ही है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा मैडनेस जैसा लग सकता है कि मैं अकेले क्या बातें कर रही हूँ, मैं आईने में क्या बातें कर रही हूँ, मैं किससे बातें कर रही हूँ, कौन है ये कैसी हरकत है। ये सारे अगर डाउट्स आएंगे, जस्ट किल इट राइट देयर, किल द डाउट्स राइट देयर। ये अगर आपको लगता है कि दिस इज मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, देन यू हैव टू वॉक द पाथ ऑफ ऑकवर्डनेस टू रीच वेयर यू वांट टू बी। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है या एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, या आपको लगता है कि आप दिल में आपके इतना कुछ है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, क्यों नहीं बोल पाते हो, आपकी वाणी की रिक्वायरमेंट है इस दुनिया को, आपके बोल की रिक्वायरमेंट है इस दुनिया को, तो आपको बोलना सीखना होगा। ठीक है। अगर घर का माहौल ऐसा है कि आपको चुप करा दिया जाता है, ऐसा भी होता है, तो क्या हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप ना करें? लोगों ने हमें चुप करा दिया तो हम चुप हो जाएं? तो हमें एनीवेज अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। जो भी इन्वायरमेंट है, जैसी भी सिचुएशन हमें प्रोवाइड की गई है, जो भी हमारी डेस्टिनी के साथ जिससे हमने बर्थ लिया है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। तो आपको अपने साथ बात करनी है मिरर में। छोटा सा मिरर ले लो, अपनी आईज देखो, माउथ देखो, बात करो। वॉशरूम में जाओ, बात करो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, फ़ोन है, फ़ोन में बात करो, कैमरा ऑन करो, बात करो। बात करने से क्या होता है ना कि आप देखोगे कि जो यहाँ पे चल रहा है और जो यहाँ से निकल रहा है, या तो ब्रोकन है
या कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है या वर्ड्स नहीं आ रहे हैं टाइम पर, तो हमें क्या करना है, जितना हम बोलेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतने हिसाब से हमारे पास सारी की सारी बातें आएंगी। एंड हम पहला स्टेप अपना ये होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है आप अपने दोस्तों के साथ अपनी ओपिनियंस रखना शुरू करो। 5 का ग्रुप है, 3 लोग बात कर रहे हैं, एक वाला थोड़ा बहुत बात कर रहा है, एक चुप ही रह रहा है, वो एक कहीं ना कहीं चुपचाप शांति से बस चला जा रहा है, वो बात ही नहीं कर रहा है। तो वो उस 5वें या चौथे बंदे की मैं बात कर रही हूँ। जिस ग्रुप में आप हो जहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो चौथा 5वां भी अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू करें, यानी आप उनसे बात करना शुरू करो। अगर वो उनको पसंद आता है आपका ये चीज़, वेल एंड गुड। अगर आपको उनको पसंद नहीं आता है आपका ये नया ग्रोथ, कि ये अपना ओपिनियन दे रही है, ये शी इज़ ऑल्सो बीइंग मेंबर ऑफ द ग्रुप, अगर आपका ये चीज़ उनको पसंद नहीं आता है तो आप गलत ग्रुप में हो। आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रुप में नहीं हो, आपको अपना ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रुप चुनना है, आपको शिफ्ट करना है। तो आपको खुद को नहीं करना है कि अगर मैं बात बंद कर दूंगा तो ये ग्रुप छूट जाएगा। ग्रुप इज़ नथिंग, ग्रुप इज़ नथिंग, द ग्रुप इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हु यू आर। ग्रुप आपको दर्शाता है। तो जिस ग्रुप में आपकी वाणी की वैल्यू नहीं है, वो उस ग्रुप में आपको क्या करना है? वो ग्रुप आपको नहीं दर्शाता है, आप गलत जगह पर हो। थोड़ा सा लगता है कि कैसे करेंगे, बट कर लोगे। तो आप ग्रुप चेंज करो, ठीक है। बोलना शुरू करो अपने ग्रुप में, बात शुरू करो। सही बोल सकते हो, गलत बोल सकते हो, डरना नहीं है, ये हम लर्न कर रहे हैं, तो हम बोलना शुरू कर देंगे। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट होता है अपना कि जब हम, अब ये दोस्त नहीं है, अब ये मौका है हमें अनजान लोगों के बीच में बोलने का या इस टाइप की चीज़ों में बोलने का। तो अब हम कैसे बोलें? अब दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ओह गॉड, कैसे बोलेंगे, कोई सुनेगा, कोई समझेगा, कैसे करेंगे? बोल दो, क्या होगा? मैक्स टू मैक्स कुछ नहीं होगा। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, नहीं बोल रहे तो कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बोल दिए, नहीं बात बनी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत होता है कि लोग शायद शेम करें या थोड़ा हंसे, तो ये देखो, आपको शेम और हंसेंगे वही जो थोड़े बेकार सोच के लोग हैं। जो आपको मोटिवेट करने वाले में से या जिनकी सोच अच्छी है, वो बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो वो आपको ये बोलेंगे, अच्छा लगा तुमने आज बोला, अच्छा लगा कि तुमने आज ट्राई किया। हंसने वाले लोग को हंसने दो, वो बेकार लोग हैं, वो खुद अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो अपनी नेगेटिविटी आप में डाल रहे हैं, वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ लेंगे। हो सकता है 1 साल बाद उनको गिल्ट भी होगा कि मैं क्यों हंसी उस पर, मैं क्यों हंसा उस पर, क्या ज़रूरत थी मुझे हंसने की, वो बात ही तो कर रही थी। तो ये थॉट आपको उनको खुद आएगा, बट वो उनको अपने टाइमलाइन पर आएगा। जब उनको 1 साल बाद रियलाइजेशन हो या एक महीने बाद ही हो जाए, तो कुछ आएगा आपको सॉरी बोलेंगे। तो क्या उनके सोच से हम बोलना बंद कर दें? क्या ये सही है? ईश्वर ने उनको बनाया, ईश्वर ने आपको बनाया, लेकिन आप जो हो, आपने मुंह सिल लिया अपना, क्योंकि आप दूसरों का सोच रहे हो। देखिए, आपकी दुनिया आपसे शुरू होती है, पूरा घूम के आती है और आप पे खत्म हो जाती है। इट्स अ सर्कल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू और आके आप पे आके ख़त्म होती है। तो आप बंद हो जाओगे बोलना, आपको एनीवेज बोलना है, और आपको इसको एक पैटर्न बनाना है, अपना हैबिट बनाना है, बोलते रहना है। और इवेंचुअली आप देखोगे कि आपका जो एक इनहिबिशन होता है, जो आपको रोक के रखता है, वो आपका ख़त्म होना शुरू होता है, वो डिज़ोल्व होना शुरू होता है। आप बहुत एम्पावर्ड फील करते हो। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, अगर वो एनर्जेटिकली किसी और तरीके से नहीं निकली आपके अंदर, इट्स नॉट हेल्पिंग यू। सो आपको बोलना शुरू करना है, ठीक है। पर्सनालिटी उसके बाद लगातार डेवलप करते रहनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमने बोलना सीख दिया तो हम कुछ भी बोल रहे हैं। तो हमें अब उसको इन्फॉर्मेशन से लोड करना है। हमें चूज़ करना है कि आज का जो डिस्कशन है या आज की जो बात हो रही है, एक सेकेंड, या आज का जो ये सब जो भी चल रहा है, हमारा जमघट जो चल रहा है, तो क्या कुछ मैं इसमें वैल्यू एडिशन कर सकती हूँ? क्या मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकती हूँ इसमें? अगर मैं वैल्यू ऐड कर सकती हूँ तो मैं बोलूँगी। अगर मैं वैल्यू ऐड नहीं कर सकती हूँ तो मैं आज नहीं बोलूँगी। एक पावर ऑफ साइलेंस भी होता है। यहाँ हम इसमें बैलेंस करना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? बैलेंस करना। पावर ऑफ साइलेंस, यानी हर बात पे बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, प्लीज़ ओपन योर माउथ। वी नीड योर ओपिनियन, द वर्ल्ड इज़ इन डायर नीड ऑफ योर ओपिनियन। ठीक है, आप अपना मुँह खोलो, लोगों को बताओ। जिन्हें एक्सेप्ट करना हो करेगा, जिसे नहीं करना होगा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास जो हम बोल रहे हैं, हम बस फॉर द सेक ऑफ बीइंग द अटेंशन, सेंटर ऑफ अटेंशन, इसलिए हम बोल रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग रीज़न टू ओपन योर माउथ। डोंट ओपन इट। साइलेंस में रहिए और
सुन लीजिए, शायद आज किसी और के पास कुछ अच्छा पॉइंट हो हमें सीखने के लिए ना, तो हम उससे कुछ आज सीखेंगे। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू। इसमें सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका ओरिजिन होता है कि सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर के सामने खुद को देखकर आपने बात करना है, मिरर को देखना है, बात करना है। हमने मिरर को क्यों देखना है, क्या ज़रूरत है? अकेले बैठ के हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ मिरर को देख के बात करना है। मिरर में आप खुद को देखते हो, आपका खुद का चेहरा सामने आता है, आपके खुद के भाव सामने आते हैं। इस भाव से हम क्या समझते हैं कि जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, ये कम्युनिकेशन किस सोर्स से आ रहा है। अग्रेशन से आ रहा है, पीस से आ रहा है, क्यूरियोसिटी से आ रहा है, कामनेस से आ रहा है। हमारे फेस के एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। एक प्लेजेंट स्पीकर और एक अनप्लेजेंट स्पीकर, एक स्माइलिंग फेस और एक बड़ा ही ग्रम्पी सा गुस्सैल टाइप का फेस, ये बहुत फ़र्क बताता है रिसीविंग एनर्जी को। अगर आप चाहते हो कि आपकी बातों को रिसीव की जाए, तो आपका जो फेस होना चाहिए, या जो आपका जो टोन होना चाहिए, या जो चेहरे का भाव होना चाहिए, वो सारे के सारे या तो बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए या प्लेजेंट होने चाहिए। ये सब मैटर करता है कि हम जो बोल रहे हैं वो कहाँ से बोल रहे हैं, किस सोर्स से बोल रहे हैं हम। तो इसलिए आपको अपना मिरर एक्सरसाइज ज़रूर करना है। आपको खुद को मिरर को देख के बोलना है कि मेरे चेहरा कैसा बन रहा है। ये सब कोई कर रहा है। जो स्पीकर्स होते हैं वो अकेले में कितने बार वो चीज़ को खुद रिसाइट करते हैं, खुद बोलते हैं, कितने बार करते हैं, बहुत बार करते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मुझे आई थिंक 25 टीनेजर लड़कियां थी, मुझे उनको एड्रेस करना था, ठीक है। सो मेरा जो पहला उनको जो मैंने एड्रेस किया था, वो मुझे रैंडमली बोल दिया गया था कि टेल देम समथिंग, एंड मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी उसके लिए। सो मैंने उनको बहुत ही एक एवरेज सा कॉन्वर्सेशन किया, मैंने उनके साथ बहुत ही एवरेज कॉन्वर्सेशन था कि हाँ ये है वो है टाइप का, ठीक है। दे वर गुड एंड दे वर नाइस। सो ऑफकोर्स उनको कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, उन्होंने बहुत ही लविंगली रिसीव भी किया। इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन बट नथिंग वेरी पावरफुल। बट जब मैं किसी से बात कर रही हूँ एक इस इंटेंशन से कि मेरी बातों को थोड़ा सा पावर या कोई एक इम्पैक्ट होना चाहिए, अगर मैं उस एम के साथ में पहुँची हूँ उन बच्चियों के पास, तो एक एवरेज कॉन्वर्सेशन करने का क्या मतलब बनता है? मेरा कोई मतलब नहीं बनता। सो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि भाई नेक्स्ट टाइम से जब कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं एक एवरेज कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहती, ठीक है। हो जाएगा, फिर भी होगा, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज़ परफेक्ट। हम धरती पे आए हैं, धरती पे हमारे अंदर कमियां रहनी ही रहनी है। अगर हम परफेक्ट हो गए तो उस दिन साक्षात यमराज आएंगे हमें ले जाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम जब तक हैं, हम में कमियां हैं और हमें उसको इम्प्रूव करते रहना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट बोलती हूँ अब, या बहुत ही पावरफुल, या बहुत ही इम्पैक्ट, ऐसा नहीं है। इट्स नॉर्मल, कभी इम्पैक्ट होता है, कभी नहीं होता, बट मेरा एम रहता है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, मेरा एक सेमिनार था बच्चों के साथ, एंड उसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा दिया गया था। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी प्रॉपर, बाकायदा, और वो बहुत इम्पैक्टफुल था, वो बहुत इम्पैक्टफुल था। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, वो बच्चों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। बच्चों ने बहुत क्यूरियोसिटी के साथ बोला, बात की, बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा, वो पावरफुल था। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको इम्पैक्टफुल बनना है। अब आते हैं बात द फियर ऑफ रिजेक्शन की, ठीक है। हमें डर लग रहा है, मैंने बोल दिया तो, लोग नहीं सुने तो, बाद में मुझे शेम करेंगे तो। भाई लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, आपका काम भी कहना है, आपने कहना है। उसको कोई रिसीव करना चाहता है करेगा, नहीं करना चाहता है नहीं करेगा, उसका मन। वो आपकी बातों से रिलेट कर गया या कर गई तो उसने उसको ले लिया। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो नहीं लेगा। हमें अपनी ओपिनियंस क्यों फोर्स करने किसी पर? हमें इसको बहुत न्यूट्रल तरीके से देखना है। ये मुझे लगा मुझे कहना है, लेकिन सामने वाला इसको माने ही माने तो ही मेरे ओपिनियन की रिस्पेक्ट हुई है। अगर वो नहीं मान रहा है यानी डिसरिस्पेक्टेड हुआ, यानी मेरी बात नहीं रखी गई। ऐसा हमें क्यों फील होता है? आप विश्वास करो, जो आपकी बातों से अग्री करेगा ना, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। जो नहीं कर रहा है अग्री, आपका काम नहीं उसको अग्री कराना। आपका काम था कि आपको सेल्फ एक्सप्रेशन पे जाना है, सेल्फ को एक्सप्रेस करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये है बेसिक, हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो कुछ बात करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं उन पे, द पावर ऑफ साइलेंस। ये बहुत एक बड़ा कम्युनिकेशन का हथियार बोल सकते हैं उसको, लाइक बॉम्ब, सुपर पैक्ट। तो द पावर ऑफ साइलेंस में हमारा ये होता है ना, एक
मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं बोल सकते हम उसको, लेकिन एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से हम बोल सकते हैं इसको पावर ऑफ साइलेंस। कुछ लोग उसको एज ए मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं, दैट्स ए वेरी डार्क एनर्जी, बहुत ईविल एनर्जी है, उसको यूज़ नहीं करना है हमें। कि साइलेंट रह के मैं मैनिपुलेट करती हूँ किसी चीज़ को, तो मैनिपुलेशन हमें नहीं करना है। हम यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पावर ऑफ, एक सेकेंड, ही क्या हो गया, मैंने ऑयल लगा रखा है और ये मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मेरे बालों के बीच से पीछे के इमेजेस आ रहे हैं, क्यों भाई, चलो कल वॉश्ड है एनीवेज। सो हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो हमें इसे एज अ टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन नहीं यूज़ करना है। आप देखोगे बहुत लोग ज्ञान दे रहे होंगे आपको कि मैनिपुलेशन का एक तरीका होता है चुप हो जाओ, ठीक है, तो लोगों को लगेगा तुम कोई तोप हो, लेकिन याद रखना एक ना एक दिन वाणी खुलेगी आपकी, और जिस दिन आप वाणी खोलोगे ना, उस दिन सारी रियलिटी बाहर आ जाएगी। तो मैनिपुलेशन करके क्या जीतना है आपको? जो आप नहीं हो वो क्यों आपको बनना है? एक नकली पर्सनालिटी क्यों इम्बाइब करनी है? मैं चुलबुली हूँ तो मैं चुलबुली रहूँगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मेरा चुलबुलापन ख़त्म कर दे। मुझे ये एक्टिंग क्यों करना है कि ओ माय गॉड आई एम दिस वेरी सीरियस एंड दिस एंड दैट, मुझे नहीं करना। ऑथेंटिसिटी में जीनी है, तो मैनिपुलेशन में आपको साइलेंस यूज़ नहीं करना है। बट हमें ये आर्ट हमें सीखनी है कि जब 4 वाइज लोग बात कर रहे हैं ना, तो सुनो, हम सीख रहे होते हैं। अगर किसी कॉन्वर्सेशन का लेवल यहाँ है और आप उस कॉन्वर्सेशन को यहाँ मीट नहीं कर रहे हो, या इस कॉन्वर्सेशन को आप यहाँ लेके नहीं जा रहे हो, तो प्लीज़ डोंट ब्रिंग इट डाउन। आप पूरी एनर्जी डाइल्यूट कर रहे हो। कोई कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी पेस पे चल रही है, जस्ट बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ वैलिड पॉइंट एंड दे आर स्पीकिंग डजंट मीन कि आपको इंटरफेयर करना है और एक बहुत ही बेकार सा टॉपिक लेके अपनी इनसिक्योरिटी के थ्रू नहीं आना है और एक बेकार सा टॉपिक डाल देना है और कहना है कि देखो मैंने भी तो पार्टिसिपेट किया। ऐसा होता है, गलती है। अगर आप गलती में कर रहे हो तो इट्स ओके, दिस इज़ ये रूट है लर्न करने का, ठीक है, तो वो इशू नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ सीखनी है, द पावर ऑफ साइलेंस। सो जब 5 के ग्रुप है, आप हमेशा बोलते हो, आज आपके पास कुछ नहीं है, आपने नहीं बोला, 4 लोगों ने बोला, 3 लोगों ने बोला, लोग इफ़ दे कम एंड इवन आस्क कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, सो इफ़ यू हैव समथिंग आप बोलो, नहीं है तो जस्ट पास इट ऑन कि नो यू गाइस कैरी ऑन, आई वांट टू लिसन। हम सुनने से सीखते हैं, तो हम क्यों ना सीखें? मैं सर्वज्ञानी तो नहीं हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा बात नहीं करती, मैं बहुत सुनती हूँ, मैं बहुत इंटेक लेती हूँ, फिर भी मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट हरकतें कर देती हूँ, बिकॉज वी ऑल ह्यूमन, है ना। तो हमें पावर ऑफ साइलेंस को हमने करना है मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, कॉलेजेस में, इन सब चीज़ों में जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। एंड दे आर पीपल हु आर एक्चुअली पुटिंग अ वेरी वैलिड पॉइंट ऑन द टेबल, वो टेबल पे बहुत वैलिड पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। प्लीज़ डोंट स्नैच अवे देयर टाइम, उनको बोलने दीजिए, वो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन में, वो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और आज हमारे पास अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसमें माइनस में कोई वैल्यू नहीं डालेंगे टेबल पे। कॉन्वर्सेशन का लेवल या तो मेंटेन रहे या अप हो। नेगेटिविटी के लिए नहीं जाना है, अग्रेशन में आके हमें कम्युनिकेट नहीं करना है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। और जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये एक यहाँ से यहाँ ये करते रहता है, तो हमें घबराना नहीं है कि आज मैंने क्या कर दिया। शेम से बिल्कुल बाहर निकल जाना है और कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ पे औरतों की कम्युनिकेशन बहुत उम्दा नहीं है, क्वाइट सी ही है, काफ़ी जो बोलने लग गई सो बोलने लग गई, जो नहीं बोल रही हैं सो नहीं बोल रही हैं, बट औरतों की कम्युनिकेशन बहुत उम्दा नहीं है, तो हमें उसे उम्दा करना है और हमें ये सेल्फ से स्टार्ट करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। एंड आई विल सी यू गाइस लेटर, हैव अ ग्रेट नाइट, गुड नाइट, बाय।